कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में जहां पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पर। इस वीडियो में हम लोग गेट 2020 का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डेटा पाथ पे क्वेश्चन बेस्ड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। कंसिडर एन इंस्ट्रक्शन, अपने को ये इंस्ट्रक्शन दे के रखा है R0 में अपन क्या डाल रहे हैं, R1 + R2 करके R0 में डाल दे रहे हैं। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज टू एग्जीक्यूट इट। ये सारे अपने को स्टेप दे के रखा है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और उसके बाद फिर ये बोल के रखा है assume that PC is incremented appropriately the subscript R। जैसे यहाँ पे R लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, तो इसका मतलब रीड है, और W लिखा है इसका मतलब राइट है। ठीक है, ये अपने को देके रखा है, और ये अपने को डेटा फ्लो देके रखा है। ये डेटा पाथ अपना इस तरीके से फ्लो करने वाला है। ठीक है, तो किस तरीके से काम होगा एक एक करके चलते हैं। देखिए अपने को यहाँ पे क्या करना है, R1 + R2 का कंटेंट R0 में डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ये इंटरप्रेट करना होगा कि ये जो लाइंस अपने पास दिया हुआ है किस तरीके से ये काम ये कर रहा होगा। ठीक है, ये अपने को बताना है। उसके बाद फिर अपने को करेक्ट ऑर्डर बस बता देना है कि एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये चल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इंटरप्रेट करते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, R2 है, टेम्प 1 में अपन रीड करें। सबसे पहले अपन टेम्प 1 में रीड किए, ALU ऑपरेशन परफॉर्म करें, कौन सा, ऐड। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ऐड लिख दिया मैं, और रीड क्या करें, टेम्प 1 का वैल्यू रीड कर रहे हैं और R2 का वैल्यू रीड कर रहे हैं, और कहां पे डाल दे रहे हैं, राइट कहां पे कर रहे हैं, टेम्प 2 में राइट करें। तो इसका मतलब देखो टेम्प 2 में अपन राइट कर रहे हैं, R2 का वैल्यू को उठाए, टेम्प 1 का वैल्यू उठाए, वैल्यू ऑपरेशन परफॉर्म किए और टेम्प 2 में अपन राइट कर दिए। ये है इसका मतलब। ठीक है, ये तो अपने को समझ में आ रहा है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, टेम्प 1 में अपन राइट कर रहे हैं, किसका वैल्यू रीड करके, R1 का वैल्यू रीड करके। तो ये अपन इस तरीके से लिख दिए, ये भी चीज समझ में आ रहा है। तीसरा वाला थोड़ा ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है। देखो PC का वैल्यू रीड करें, PC का वैल्यू अपन रीड कर रहे हैं, उसके बाद फिर लिखा है MAR में अपन राइट करें, मेमोरी में अपन यहाँ पे राइट करने वाले, और मेमोरी से ही रीड करें। तो भैया मेमोरी से आप क्या रीड करोगे, मेमोरी से आप PC का वैल्यू रीड करोगे। सबसे पहले अपन क्या किए, मेमोरी से PC का वैल्यू रीड किया और मेमोरी में ही राइट करो। तो मेमोरी में कहां पे राइट करोगे भैया, अब कुछ चीज रीड कियोगे PC में से, तो PC में से अपने को क्या मिलेगा, PC में से अपने को मिलेगा अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मिला, उस जगह पे अपने को क्या मिलेगा, डेटा मिलने वाला है क्या भाई, बिल्कुल मिलेगा। फिर से थोड़ा एक बार ध्यान से समझो, अपन यहाँ पे मेमोरी को रीड किए, मेमोरी को रीड अपन कैसे करेंगे भैया, PC का वैल्यू को पकड़ के अपन करेंगे ना भाई, बिल्कुल करेंगे। तो देखो PC का वैल्यू रीड कर रहे हो, मेमोरी को रीड कर रहे हैं, इसका मतलब मेमोरी कंटेंट ऑफ PC अपन यहाँ पे रीड कर रहे हैं। ठीक है, मेमोरी कंटेंट ऑफ PC अपन रीड करके कहां पे राइट करें, मेमोरी में ही राइट करें, और मेमोरी में कहां पे राइट करेंगे भैया, MDR में ही राइट करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल। मेमोरी में आप कहां रीड करेंगे भैया, मेमोरी में। तो मेमोरी कंटेंट ऑफ PC अपन रीड किए और कहां पे राइट कर रहे हैं, मेमोरी में। तो भैया MDR में राइट करेंगे कि नहीं करेंगे भैया, बिल्कुल राइट करेंगे MDR में। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर टेम्प 2 से अपन जो भी टेम्प 2 का वैल्यू उसको रीड किए और R0 में राइट कर दिए। देखो R0 में राइट किए टेम्प 2 का वैल्यू। उसका लास्ट में IR में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में अपन ये MDR का कंटेंट रीड करके डाल रहे हैं। तो देखिए अपने को यहाँ पे क्या कर रहा होगा, आप खुद ही सोच के देखिए। ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये थर्ड वाला, ये क्या कर रहा होगा भैया, इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा है। ये क्या कर रहा है, मेमोरी कंटेंट ऑफ PC में गया, PC क्या रखता है, अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है, अगले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पकड़ा, मेमोरी में जाके देखा, मेरे को एक इंस्ट्रक्शन मिला, उस इंस्ट्रक्शन को मैं कहां पे डाल दिया, MDR में डाल दिया। ठीक है, ये अपने को समझ में। अब वो MDR से मैं क्या कर रहा हूं, उस MDR से इंस्ट्रक्शन, अब भाई क्या लेके आए अपन MDR से, MDR में अपन वहां पे इंस्ट्रक्शन डाले हैं। अब उस इंस्ट्रक्शन को उठा के अपन कहां डालेंगे, IR का मतलब क्या होता है भाई, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, तो उसको इंस्ट्रक्शन को तो डाल रहे होंगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। हाँ भाई बिल्कुल डाल रहे होंगे। ठीक है, तो ये अपना पहला स्टेप होगा। सबसे पहले अपन फेच किए हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को फेच मारे हैं मेमोरी से, उसके बाद फिर अपन IR में डाल दिए हैं। ठीक है, ये अपन सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद क्या हो रहा होगा, उसके बाद अपने को देखना होगा इंस्ट्रक्शन अपना क्या करने बोल रहा है, R0 में अपन क्या डाल रहे हैं, R1 + R2। तो अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे प्लस करना होगा, ALU ऑपरेशन। तो देखो ALU ऑपरेशन कैसे हो रहा होगा, ALU ऑपरेशन यहाँ पे इस पर्टिकुलर फिगर के हिसाब से ALU ऑपरेशन अगर कराना है, तो अगर आपको ALU ऑपरेशन कराना है तो सबसे पहले एक ऑपरेंड को आपको टेम्प 1 में लाना होगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या हम लोग, हाँ भाई बिल्कुल कर रहे हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर का वैल्यू अपन टेम्प 1 में डाल रहे हैं। ठीक है, ये मेरा थर्ड स्टेप हो गया। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये रजिस्टर से उठाए और इसको कहां डालना होगा, टेम्प में डालना होगा भाई, बिल्कुल डालना होगा। तो ये अपन किए सबसे पहले। ठीक है, ये टेम्प 1 में डाल दिए, ये हो गया थर्ड स्टेप। उसके बाद फिर अपने को क्या करना होगा, इसको ALU ऑपरेशन परफॉर्म करके वापस से अपने को डेटा कहां डालना है, टेम्प 2 में डालना है। तो ये ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हम लोग भाई बिल्कुल कर रहे हैं। देखो ये फर्स्ट वाले स्टेप में देखो R2 का जो भी कंटेंट है उसको टेम्प 1 वाले कंटेंट के साथ ऐड करके टेम्प 2 में डाल रहे हैं। तो ये मेरा फोर्थ स्टेप हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में अपने को रिजल्ट को
कहाँ स्टोर करा देना है, कहीं भी स्टोर करा सकते हैं भाई। तो देखो यहाँ पे बस में अपन डाल देंगे, कहीं पे भी स्टोर हो जाएगा। तो R0 में डाल रहे हैं अपन, तो ये लास्ट वाला स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो temp2 का जो भी वैल्यू है उसको अपन कहाँ डाल देंगे, R0 में डाल देंगे। तो एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फेच किए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कैसे फेच करेंगे, मेमोरी में जाएंगे। अब भाई कैसे मेमोरी में जाएंगे, पीसी का वैल्यू को पकड़ के मेमोरी में गए, उसको MDR में डाले इंस्ट्रक्शन को, उस इंस्ट्रक्शन को उठा के अपन MDR से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाले, और उसके बाद जैसा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था इस डेटा फ्लो डायग्राम के हिसाब से अपन यहाँ पे एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस लिख दिए। तो आंसर क्या आएगा, सबसे पहले 3 चलेगा, फिर अपना 5 चलने वाला है। देखो ये दोनों ऑप्शन में ये दोनों गलत हो गया, 3 फिर 5, ये वाला चला 2, ठीक है, 3 5 2, तो यही वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का फर्स्ट वाला चल रहा है, और उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग का फोर्थ वाला चल रहा है। तो ये अपने को समझ में आ गया, इसका मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं रहते हैं, अगर अपने को बेसिक आइडिया समझ में आए तो अपने से आराम से बन जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में और नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।